बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी ही आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इस वीडियो लेक्चर में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे उनमें शामिल है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंस बिटवीन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन प्रोसेस। जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ड्राइव्ड है। इस वजह से हमें पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद फिर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है बाय नेचर ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ सक्सेस मालूम करते हैं फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स विद द अजम्पशन probability of success remains constant for all trials। यहाँ पर जो चीज़ पॉइंट आउट करनी है मैंने वो ट्रायल के हवाले से है और दूसरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के हवाले से है कि जो बर्नौली ट्रायल्स हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब एक ट्रायल का रिज़ल्ट दूसरे का तीसरे पे असरअंदाज नहीं होता। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले हमें डिफाइंड होती है, हमें पता होता है और ये फिक्स होती है। जैसे आप एक सिक्का टॉस करें और वो सिक्का बिल्कुल फेयर है तो उस सिक्के के ऊपर जो हेड की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, ये फिक्स है। आप उस सिक्के को एक दफ़ा टॉस करें, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 10, 15, 20 दफ़ा भी टॉस करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो फिक्स है। आप उसे पहली दफ़ा टॉस करते हैं तो उसके ऊपर हेड या टेल में से कोई एक फेज़ आएगा। जब आप उसे दूसरी दफ़ा टॉस करेंगे तो फिर भी उसके ऊपर हेड और टेल ही आएगा। अब पहली दफ़ा की जो अक्रेंस है वो दूसरी अक्रेंस के ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही, यानी जो पहले ट्रायल के रिज़ल्ट हैं वो दूसरे ट्रायल के रिज़ल्ट तीसरे ट्रायल के रिज़ल्ट को इफ़ेक्ट नहीं कर रहे। अब हम आते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्ट्रीब्यूशन भी बाय नेचर जो है ये डिस्क्रीट है। इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम नंबर ऑफ इवेंट्स अक्रेंस को स्टडी करते हैं इन फिक्स्ड टाइम इंटरवल या फिक्स्ड लेंथ ऑफ टाइम, और रेट ऑफ चेंज जो है एट विच इवेंट्स अक्कर इज कांस्टेंट। अक्रेंसेस ऑफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ये 4 मेन पॉइंट हैं जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमने असेस करना है। सबसे पहला तो हो गया कि ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मीन कि इसमें जो वेरिएबल वैल्यूज अज्यूम करेगा वो 0, 1, 2, 3 अप टू सॉन इन्फिनिट वैल्यूज़ वो अडॉप्ट कर सकता है। इसमें कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, यानी माइनस की वैल्यूज़ जो है आपका वेरिएबल अज्यूम नहीं करेगा। इसमें आपका वेरिएबल फ्रैक्शनल वैल्यूज़ जो है वो अडॉप्ट नहीं करेगा। जैसे x = 1/3 है, x = 2/5 है, ऐसी वैल्यूज़ आपका वेरिएबल अडॉप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर हम जो नंबर ऑफ इवेंट्स की अक्रेंस है उसको हम स्टडी करते हैं, और ये अक्रेंस जो है एक स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम में या एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। दूसरी खास बात ये कि जो एवरेज रेट ऑफ सक्सेस है फॉर द अक्रेंस ऑफ इवेंट ये कांस्टेंट है, और अक्रेंसेस जो हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट। अब इन चारों को क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी एग्जांपल जो है ना वो शेयर कर रहा हूँ। आप टूल प्लाजा के ऊपर हैं और आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हर 5 सेकंड के बाद इस बिज़ी टूल प्लाजा से कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो गुज़रती हैं। तो आपने ऑब्ज़र्व किया कि पहले 5 सेकंड में 2 गाड़ियाँ गुज़री, दूसरे 5 सेकंड के अंदर 4 गाड़ियाँ गुज़री, फिर 5 सेकंड के अंदर 3 गाड़ियाँ गुज़री, इससे अगले 5 सेकंड के अंदर 5 गाड़ियाँ गुज़री एंड सो ऑन। आप ये देखें कि
हर 5 सेकंड के बाद आप जो काउंट कर रहे हैं वो नंबर ऑफ कार्स हैं जो उस टोल प्लाजा से पास हो रही हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो काउंटिंग है वो नंबर ऑफ कार्स है, इस वजह से ये डिस्क्रीट है। 2 गाड़ियाँ गुजरें, 3, 4, 5, आप ये नहीं कह सकते कि 3.5 गाड़ियाँ गुजर गई। इशारिये में वैल्यू आपका वेरिएबल अडॉप्ट नहीं करेगा। अब ये जो x है, x हमारा है नंबर ऑफ कार्स, और ये काउंटेबल भी है और ये इनफाइनाइट भी है और ये डिस्क्रीट भी है। ज़ाहिर है जो चीज़ काउंटेबल होती है वो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है और जो मेजरेबल होता है वो कंटिन्यूस होता है। अब ये देखें कि ये जितने भी 5-5 सेकंड को आपने ऑब्ज़र्व किया है, तो आप इन सारे 5 सेकंड्स को अगर आप अक्रेंस ऑफ कार्स को एवरेज में कन्वर्ट कर लें कि ऑन द एवरेज हर 5 सेकंड में कितनी गाड़ियाँ उस टोल प्लाजा से गुजर रही हैं, तो वो जो एवरेज है वो आपका है लैम्डा, और लैम्डा जो है एक्स बार के इक्वल है। एक्स बार आपने समेशन एक्स ओवर एन से निकाली। ये फाइनाइट है, ये फिक्स है फॉर ईच 5 सेकंड, यानी हम इसकी बेस पर कह सकते हैं कि हर 5 सेकंड के बाद ऑन द एवरेज कितनी गाड़ियाँ गुजरेंगी। अब ये हमारा जो रैंडम वेरिएबल है जो कि नंबर ऑफ कार्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, ये फॉलो करेगा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को विद लैम्डा एवरेज नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू द ब्रिज फॉर 5 सेकंड इंटरवल, और ये हमारे पास इसका PMF होगा, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन जो है ये। अब इसमें जो x है ये 0, 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू आ सकती है अप टू इन्फिनिट, क्योंकि ये पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज है कि 0 से इन्फिनिट वैल्यूज ये अडॉप्ट करता है। इसका एक ही पैरामीटर है जिसे हम लैम्डा कहते हैं। अब जो लैम्डा है, इस लैम्डा के ऊपर ही पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो डिपेंड करती है। जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जो सिक्यूनेस का लेवल है वो कम होता जाएगा, सिक्यूनेस में कमी आएगी, यानी शिद्दत जो है सिक्यूनेस की वो कम होती जाएगी। आप इन 3 पिक्चर्स को ज़रा ऑब्ज़र्व करें। यहाँ पर जो लैम्डा है वो 1.8 है, यहाँ पर लैम्डा 2.7 है और यहाँ पर लैम्डा 3.9 है। यहाँ पर सिक्यूनेस का लेवल जो है वो ज़्यादा है, यहाँ उससे कम है और यहाँ पर उससे कम है। इसका मतलब है जैसे जैसे आपकी एवरेज में कमी आती जा रही है, एवरेज में इजाफा होता जा रहा है, वैसे वैसे जो सिक्यूनेस का शिद्दत है या सिक्यूनेस की जो इंटेंसिटी है वो भी कम होती जा रही है। अब ये देखें कि जो पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम इसे कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पाइथन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मिल जाएगा। ये जो PMF है प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है पाइथन का, इसे मैंने कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो रिजल्टेंट मेरे पास आ रहा है ये पाइथन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो। और यहाँ पर आपने एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर अगेंस्ट ईच वैल्यू ऑफ वेरिएबल आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो पॉइंट में होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पॉइंट्स की वैल्यूज हम अडॉप्ट नहीं करते। फ्रीक्वेंसी जो है वो होती ही प्योर नंबर में, होल नंबर के अंदर होती है। इस वजह से अगर वैल्यू हमारी इशारिया में भी आ रही होगी तो हम उसे राउंड ऑफ करके प्योर नंबर में ले जाएंगे, होल नंबर में उसे कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो कैपिटल N है ये आपने समझना है कि कैपिटल N क्या है। कैपिटल N जो है टोटल नंबर ऑफ सेट्स इन विच एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड। मतलब मैं ये कहता हूँ कि 30 सेकेंड 30 कॉइन्स को मैंने 3000 मरतबा टॉस किया, तो ये जो 30 कॉइन है ये मेरा छोटा n है, और जो 3000 मरतबा मैंने इनको टॉस किया है ये मेरा कैपिटल N है। जो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है ये लिमिटिंग फॉर्म है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर हम कुछ चेंजेस लेके आए हैं तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ अप्लाई नहीं होगा। यानी अंडर 3 कंडीशन हमने नोट करना है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फेल हो जाती है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेटा यूज़ की जाती है जहाँ पर n जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स है लेस देन 30 हो, 30 और 30 से लेस। जो P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ये 0.5 के आसपास हो, यानी ये बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए।
अगर ये बहुत छोटी हो जाए और दूसरी तरफ जो आपका n है, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स है, ये बहुत ज़्यादा वसी हो जाए, बड़े हो जाएँ, लार्ज हो जाएँ, तो फिर वहाँ पर हमारा जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये फेल हो जाता है। देखें n जो है अगर टेंस टू इन्फिनिटी है, टेंस टू इन्फिनिटी मीन कि n लार्ज है, 100, 50, 100, 1000, 150, 200 इस तरह की वैल्यू है। और p जो है ये बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। आप ये कह सकते हैं कि p की वैल्यू 4% से कम है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आपके पास NP है, जिसे हम एवरेज कहते हैं, तो ये अगर 0.05 से लेके 15 तक आ रहा है तो फिर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट के मद्देनज़र। देखें अगर आपके पास n जो है ये बहुत बड़ा है, यानी 10,000 आइटम्स को आपने ऑब्ज़र्व किया और उनमें 0.1% जो है वो डिफेक्टिव थे, वो ख़राब थे, ये आपका p हो गया। p बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ये ज़ीरो के करीब चला गया। n बहुत बड़ा है, ये इन्फिनिट के पास है। q जो है 1 - p से हमने ये निकाले। अगर मैं इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करता हूँ तो बेटा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे इस इंफॉर्मेशन के लिए। क्यों कि इससे जो आंसर होगा वो अनडिफाइंड आएगा। देखें ये हमारे पास बायनोमियल का PMF है, इसमें मैंने n की, p की, q की कीमतें जो है ना ये शिफ्ट कर दी और प्रोबेबिलिटी ऑफ x मैंने रखा है 2 कि x की वैल्यू 2 के लिए मैं ये PMF जो है ना ये सॉल्व कर रहा हूँ, तो कैलकुलेटर इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ये अनडिफाइंड है। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हमारा n बहुत ज़्यादा बड़ा है, p छोटा है, इतना छोटा कि ज़ीरो के पास चला गया, तो वहाँ बायनोमियल फेल होगी। वहाँ पर फिर हमें अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, जिसे हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करें तो ज़रा नोटिस करें कि NP जो है, NP लैम्डा ये 10 है, ये 0.05 और 15 के दरम्यान है। ये तीनों कंडीशन यहाँ पर पूरी होगी। तो अब इसके ऊपर जो है हम ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का PMF है। यहाँ लैम्डा की वैल्यू आप रखें 10 और x = 2 रख के इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर हम इस इंफॉर्मेशन के ऊपर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं तो कैलकुलेटर हमें आंसर दे रहा है। अब ये देखें कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ पॉइसन के लिए थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है। नंबर ऑफ़ सुसाइड्स ऑब्जर्व्ड इन द सिटी। अगर आप किसी शहर के अंदर सुसाइड्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब ज़ाहिर है अगर शहर की आबादी लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, तो वहाँ पर कितने को लोग हैं जो सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं? बहुत थोड़ा, कोई 1 या 2 केसेस आपको मिलेंगे। नंबर ऑफ़ डेथ इन द कोल माइन। कोयले की कान के अंदर जहाँ मजदूर काम करते हैं, कोयला निकालता है, वहाँ पर जहरीली गैसों के निकलने से डेथ वाक़या हो जाती है और वो कोई हज़ारों में से कोई 1 मजदूर है या कोई 2 मजदूर हैं जिनकी डेथ वाक़या होती है। नंबर ऑफ़ टाइपिंग मिस्टेक्स, नंबर ऑफ़ इंश्योरेंस क्लेम्स, नंबर ऑफ़ अर्थक्वेक पर ईयर। एक साल के अंदर 365 दिन है। अब 365 दिनों में कितने को दिन ज़लज़ला आता है? कोई हार्डली 1 दिन आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती। तो ये वो सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पे। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है बाय नेचर एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें जो पॉइसन रैंडम वेरिएबल है उसकी लिमिट 0, 1 to up to इन्फिनिटी है। इसका एक ही पैरामीटर है लैम्डा, जिसे हम कहते हैं। लैम्डा के ऊपर ही पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो डिपेंड करती है। अगर लैम्डा की वैल्यू बड़ी होगी तो वो जो सिक्यूनेस का लेवल है वो कम होता जाएगा। जितनी वैल्यू छोटी होगी उतने सिक्यूनेस का लेवल जो है वो ज़्यादा होगा। जो मीन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का ये लैम्डा है और वेरिएंस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का ये भी लैम्डा है। इट मीन्स के मीन और वेरिएंस जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के ये सेम है।
पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉजिटिव सिक्यूड है, यानी राइट टेल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट साइड जो इसकी लंबी होती है। टोटल एरिया अंडर द पॉइसन distribution is unity. Poisson distribution tends to normal distribution if n sufficiently large and tends to infinity, p very small close to 0, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके n p जो है अगर 15 से ज़्यादा आ जाए तो फिर वहाँ पर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं करते, वहाँ पर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं जो कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। मेजर ऑफ सिक्यूनेस जो है फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन 1/λ है, और मेजर ऑफ कर्टोसिस फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन 3+1/λ है। अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं, एक x1 है जो पॉइसन को फॉलो करता है विद पैरामीटर λ1, दूसरा x2 है जो पॉइसन को फॉलो करता है विद पैरामीटर λ2। अब इन दोनों वेरिएबल को ऐड करके हमने एक नया वेरिएबल जनरेट किया है x1 + x2, तो ये भी पॉइसन को फॉलो करेगा विद पैरामीटर λ1 + λ2। ये उस सूरत में होगा जब x और y हमारे इंडिपेंडेंट हैं, यानी x1 और x2 हमारे इंडिपेंडेंट हैं। दोनों वेरिएबल अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन है। ये थीटा की जगह पर अगर आप e⁻t रख देंगे तो ये हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा। अब ये e⁻t की जगह पर अगर आप i⁻t रख देंगे तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आ जाएगा फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आते हैं पॉइसन प्रोसेस और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। जो पॉइसन प्रोसेस है ये बेटा एक रैंडम फिजिकल मैकेनिज्म है इन विच अक्रेंसेस ऑफ द इवेंट ऑन द टाइम स्केल इज ऑब्जर्व्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इवेंट्स की अक्रेंस को ऑब्जर्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्केल। जैसे नंबर ऑफ टाइपिंग एरर पर पेज हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक पेज के ऊपर टाइपिंग मिस्टेक कितनी है, एक महीने में कितने ब्लाइंड पेशेंट्स जो हैं वो डॉक्टर के पास गए, एक घंटे में कितनी टेलीफोन कॉल्स आई हैं, एक साल के अंदर कितने अर्थक्वेक्स जो हैं वो आए हैं, एक घंटे में कितने कस्टमर्स जो हैं वो दुकान के अंदर या शॉपिंग मॉल के अंदर गए हैं। अब ये देखें कि ये एक ऐसा फिजिकल मैकेनिज्म है जहाँ पर हम इवेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको मज़ीद हम आसान करते हैं। देखें, अगर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि 15 मिनट में कितने कस्टमर जो है ना वो दुकान में जाते हैं, कोई शॉपिंग मॉल है, उस शॉपिंग मॉल के बाहर हम खड़े होकर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर 15 मिनट बाद देखें कितने कस्टमर जो हैं वो जा रहे हैं। तो पहले 15 मिनट के अंदर 6 कस्टमर गए हैं, दूसरे 15 मिनट के अंदर 7 कस्टमर गए हैं, तीसरे 15 मिनट में 9 गए हैं, चौथे 15 मिनट के अंदर 12 एंड सो ऑन, ये सिलसिला चल रहा है। अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो नंबर ऑफ कस्टमर में है। नंबर ऑफ कस्टमर जो है ये बाय नेचर डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो यहाँ से जो हमारा x है, अगर हम इसको सम अप करके इसका मीन ले लें जो कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर को आइडेंटिफाई करेगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला समेशन x/n, तो इससे जो ये एवरेज निकली है जिसे हम लैम्डा कहते हैं, ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एज ए पॉइसन पैरामीटर। ये हमारा पॉइसन का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन होगा। अब यहाँ पर बेटा एक मेन पॉइंट है पॉइसन प्रोसेस के अंदर जो आपने समझना है। पॉइसन प्रोसेस है बेसिकली अक्रेंस ऑफ इवेंट को ऑब्जर्व करता है, ये बात तो तय होगी। जो अक्रेंस ऑफ इवेंट की ऑब्जर्वेशन है वो 3 लिहाज से होती है, उनमें 3 स्टेप्स को आपने समझना है। सबसे पहला है कि विद इन सेम इंटरवल हम अक्रेंस ऑफ इवेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा कि हर 15 मिनट के बाद कितने कस्टमर जा रहे हैं, तो ये जो 15 मिनट है ये फिक्स है, इसको हम कहते हैं विद फिक्स इंटरवल हम कस्टमर की अक्रेंस को या कस्टमर की विजिटिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक तो हो गया पॉइसन प्रोसेस ये वाला। दूसरा पॉइसन प्रोसेस ये होता है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी, लोअर फॉर्म की इन्फॉर्मेशन दे दी, मतलब ये 15 मिनट की इन्फॉर्मेशन आपको दे दी और आपसे ये पूछा जाए कि अगले 2 घंटों में कितने कस्टमर उस दुकान में जाएंगे। तो ये है लोअर लिमिट से या लोअर इंटरवल से, लोअर फ्रेमवर्क से किसी हायर फ्रेमवर्क में, किसी हायर इंटरवल में जाके प्रोबेबिलिटी निकालना।
दो टाइप्स होगी। अब तीसरी टाइप है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है आप उससे स्मॉलर इंटरवल में, उससे छोटे इंटरवल में जा रहे हैं। पहले आप बड़े में गए हो, अब आप उससे छोटे इंटरवल में जाके प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। मसलन आपको ये इन्फॉर्मेशन दी कि ऑन दी एवरेज 15 मिनट में 6 कस्टमर जो है वो शॉप के अंदर जा रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है 30 सेकंड में कोई ना जाए। अब इसका मतलब 15 मिनट की इन्फॉर्मेशन दी है और प्रोबेबिलिटी कौन सी मांगी जा रही है 30 सेकंड की, या 15 मिनट की इन्फॉर्मेशन दी है और प्रोबेबिलिटी मांगी जाए 5 मिनट में कोई नहीं गया। छोटे इंटरवल से बड़े में जाना, या बड़े इंटरवल से छोटे में जाना, या सेम इंटरवल के अंदर काम करना, ये तीनों टाइप्स जो है ये पाइथन प्रोसेस के लिए ही हम यूज़ करते हैं। अब ज़रा नोट कीजिएगा इन डायग्राम्स के अंदर, जो पहली वाली डायग्राम है इसमें हमारा जो टाइम इंटरवल है ये सेम है, और इस टाइम इंटरवल के अंदर इवेंट्स का अक्कर होना जो है वो इंडिपेंडेंट है। इस इंटरवल के अंदर इवेंट का अक्कर होना, इस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर इवेंट्स का अक्कर होना, ये इंडिपेंडेंट है। तो ये है इक्वल इंटरवल में काम करना, यानी सेम इंटरवल के अंदर प्रोबेबिलिटीज जनरेट करना। अगर हम छोटे इंटरवल से बड़े में या बड़े से छोटे में जाएँ तो फिर इस तरह की शेप हमारे पास बिल्डअप होगी। अब यहाँ पर देखें, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दी और प्रोबेबिलिटी आपसे इस इंटरवल की मांगी जा रही है, या आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन दी और प्रोबेबिलिटी आपसे इस इंटरवल के अंदर मांगी जा रही है, तो ये है एक इंटरवल से छोटे में जाना या एक इंटरवल से बड़े इंटरवल में जाना, यानी लोअर इन्फॉर्मेशन से हायर में या हायर इन्फॉर्मेशन से लोअर की तरफ जाना। अब इसमें जो है फिर हम पाइथन प्रोसेस यूज़ करते हैं इन फॉर्म ऑफ टी, टाइम वेरिएबल, या इन फॉर्म ऑफ इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल। देखें यहाँ पर जो लैम्डा है ये एवरेज नंबर ऑफ अकरेंसेस है, टी जो है यूनिट ऑफ टाइम है, और एक्स आपका नंबर ऑफ सक्सेस है। यहाँ जो पाइथन प्रोसेस के लिए हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं उनमें सबसे पहली है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट इन वेरी शॉर्ट टाइम डेल्टा इज डेल्टा लैम्डा, यानी जो इवेंट की अकरेंस है किसी छोटे से इंटरवल के अंदर, जिसको हम डेल्टा कह रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, 15 मिनट की इन्फॉर्मेशन दी है और आपसे 15 सेकंड की प्रोबेबिलिटी मांगी जा रही है, या आपसे 20 मिनट की 60 मिनट की प्रोबेबिलिटी जो है वो मांगी जा रही है, तो एक इंटरवल से दूसरे में जाना, ये डेल्टा जो है ये वो टाइम का चेंज होना आइडेंटिफाई कर रहा है, और उस लिहाज से ये एवरेज को शो कर रहा है। ये हमारे पास होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट इन वेरी शॉर्ट इंटरवल। Probability that the more than one event occur in a very short interval of time is negligible। अगर एक छोटे से इंटरवल में, माइक्रो लेवल के इंटरवल के अंदर मोर देन वन इवेंट्स का अक्कर होना है तो वो नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी इतनी छोटी होगी कि उसे आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, कोई ख़ास फ़र्क उसमें नहीं होगा। अकरेंस ऑफ इवेंट इन डिसजॉइंट इंटरवल इज इंडिपेंडेंट। दो इंटरवल्स के दरमियान जो आप प्रोबेबिलिटीज मालूम कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होगी, यानी उन इवेंट्स का जो अक्कर होना है वो इंडिपेंडेंट है। अकरेंस ऑफ इवेंट इन द डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मीन दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंटरवल में जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट तस्वर की जाएगी। मैं इस सारे कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें हम सेम इंटरवल में भी काम करेंगे, लोअर और हायर इंटरवल में भी काम करेंगे। देखिए ये एक क्वेश्चन है, टेलीफोन कॉल्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन द एवरेज 4 कॉल्स पर मिनट, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी। ये आपको डाटा दिया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन दी है कि 1 मिनट के अंदर 4 टेलीफोन कॉल जो है वो आती हैं ऑन द एवरेज। क्या प्रोबेबिलिटी है 3 आर मोर कॉल ऑब्जर्व्ड इन 4 मिनट, यानी उसी इंटरवल में 4 मिनट के इंटरवल के अंदर ही आपके पास जो कॉल्स आ रही हैं, सेम इंटरवल में, यानी पर मिनट में ही 1 मिनट के अंदर ही जो कॉल्स आ रही हैं वो 3 आर मोर हैं। इसके बाद है 3 आर मोर कॉल ऑब्जर्व्ड इन 15 सेकेंड। अब यहाँ पर मिनट की इंफॉर्मेशन दी है और इससे हम सेकंड में चलेंगे। अगेन 3 आर मोर कॉल ऑब्जर्व्ड इन 3 मिनट, 4
मिनट की 1 मिनट की आपके पास इंफॉर्मेशन और इससे हम 3 मिनट की इंफॉर्मेशन में जाके प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब ये देखें कि सेम इंटरवल में काम करना, यानी ये पर मिनट है 4 कॉल पर मिनट, तो इसको आप एज इट इज़ ही यूज़ करेंगे। ये पॉइसन का फंक्शन है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पर आप लैम्डा की वैल्यू रखें 4 और इसे सॉल्व करना है। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 आर मोर, तो इसे हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में ले जाएंगे। याद रखिएगा जितनी भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर की फॉर्म की होंगी उन्हें 1 माइनस करके ही निकाला जाएगा, यानी लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से वो सॉल्व होंगी। इसकी अपोजिशन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब ये 3 से कम क्या है, 0, 1 एंड 2। अब यहाँ पर x की जगह पर आपने 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, इनको सॉल्व करें और 1 में से निकाल दें, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि 15 सेकंड में 3 या 3 से ज़्यादा कॉल्स जो हैं वो आ रही हैं। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो दी है 1 मिनट की, यानी एवरेज आपके पास है 4 मिनट, 4 कॉल पर मिनट, 4 कॉल पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 4 कॉल, तो हम मिनट को लिख सकते हैं 60 सेकंड। अब 15 सेकंड की आपसे बात की जा रही है, इसका मतलब आपका जो टाइम है t वो 15 सेकंड है, और ये इस 60 सेकंड का कितना है, तो 15/60, ये आपके पास आ जाएगा 1/4। अब लैम्डा t आपने निकालना है, एवरेज नंबर ऑफ कॉल इन 60 सेकंड, 15 सेकंड। अब ये जो 15 सेकंड के अंदर एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स हैं ये आ रही हैं 4 × 1/4। इसको सॉल्व करें, ये 1 आ गया। अब ये पैरामीटर जो है ये आपने यूज़ करना है, तो पाइथन के PMF में आप इसकी वैल्यू रखें, 1 आ गया। इसको सॉल्व करें बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। x की वैल्यू यहाँ पर रखें 0, 1 और 2, तो ये प्रोबेबिलिटीज़ जो है ये आपने सॉल्व करनी है। इनको सॉल्व करके 1 में से माइनस कर दें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है कि इंफॉर्मेशन आपको दी है 1 मिनट की, कि 4 कॉल जो हैं वो 1 मिनट में आती हैं, तो 3 मिनट में 3 या 3 से ज़्यादा कॉल आएंगे। अब देखें कि 1 मिनट की इंफॉर्मेशन है और आपसे मालूम किया जा रहा है 3 मिनट का, 3 मिनट में कितनी कॉल जो हैं वो जाएंगी। तो अब ये जो 3 मिनट है, 3 मिनट इन यूनिट ऑफ टाइम, 1 मिनट का कितना हुआ, 3/1, तो एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स इन 3 मिनट ये आपके पास आ जाएगा 12 जो है ये 15 से कम है, इस वजह से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉइसन का पैरामीटर है, यहाँ पर रखेंगे हम 12। तो इसको सॉल्व करें, x की वैल्यू जो है 3 आर मोर, 1 - x <3, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 0, 1, 2। ये कीमतें रख के इसको सॉल्व कर लें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।